हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसको आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से कोर्स मिलते हैं आपको करने के लिए, कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, क्या डिटेल है उसके बारे में, सब कुछ उसके ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मेरे वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फार्मेसी फैमिली को, और वीडियो के साथ बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को देखें पूरा। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन कि फार्मेसी प्रोफेशनल एक्चुअली है क्या चीज़। जो कि इस समय 12th के बच्चे जो पास हुए हैं, काफ़ी लोगों ने काउंसलिंग करवाई होगी, काउंसलिंग वाला भी होने वाला है, काउंसलिंग भी होगी KTU की। और बाकी जो 12th पास आउट होंगे वो सर्च कर रहे होंगे कि क्या हमको करना है। काफ़ी लोग फार्मेसी लाइन में आना चाह रहे होंगे, तो उन लोग को ये पता करना होगा कि भाई फार्मेसी प्रोफेशन है क्या चीज़ हमारा। एक्चुअली फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स इंक्लूड हैं, वो कब कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सब। सो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सब कुछ। मतलब जितना भी हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उसका मेकिंग कैसा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है, सब कुछ हम फार्मेसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फार्मेसी में कई सारे कोर्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 5 कोर्स हैं आपके, मेन पाँच ही कोर्स लगभग दिए जाते हैं। ठीक है, पहला कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब डी फार्म का होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, और 2 साल का कोर्स होगा। दूसरा है बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का होता है आपका। एम फार्म मतलब मास्टर इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का होगा आपका। फार्मा डी जो है कि अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको काफ़ी साल हो गया, मतलब कि मेरे ख्याल से भी 7-8 साल लगभग हुए इसको इंट्रोड्यूस हुए। इसके जो कॉलेज हैं लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन बढ़िया स्टडी है, इसके बारे में आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ये डॉक्टरेट इन फार्मेसी है, जो कि 5 साल का होता है, 4 साल का थ्योरी होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है आपका पूरा। ठीक है, फिर एक आता है PhD इन फार्मेसी में PhD होती है, जो कि 3 से 5 साल की होती है। मिनिमम आप 3 साल का करना है और मैक्सिमम 5 साल का तक का होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाँ ये चीज़ है क्या चीज़। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब डी फार्म। ठीक है, डी फार्म क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी है कि फार्मेसी प्रोफेशन में हम डिप्लोमा लेते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का होता है, और इसका जो पेपर सिस्टम होता है ईयरली, मतलब कि साल में एक बार पेपर होगा, 2 साल 2 पेपर होंगे। ठीक है, ईयरली पेपर होता है। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? सीधा इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपको 10th और 10+2, मतलब कि 12th आप पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे यूपी हो, SSC हो, CBSE हो, किसी भी बोर्ड से पास होने चाहिए। PCM और PCB, जो PCM और PCB स्ट्रीम से हो वो भी कर सकता है, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एडमिशन कैसे होता है? इसमें एडमिशन होगा आपका, कई सारे रहते हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उसके बारे में हम डिटेल में भी आगे बात करेंगे कैसे होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, जो कि काउंसलिंग के द्वारा आपका एडमिशन हो जाता है। और क्या होता है कि जो काउंसलिंग होती है वो बहुत बड़े कॉलेजों में काउंसलिंग से जो होता है, कुछ लोकल कॉलेज होते हैं उसमें डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत आपको करनी है इसमें। ठीक है, फिर करियर क्या है? आप आगे के एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बी फार्म के लिए अगर डिप्लोमा करके जाएंगे तो आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी में से आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, लेटरल एंट्री मिलेगी आपको। ठीक है, फिर आपको आगे क्या करियर स्कोप है, सब कुछ अभी मैं एक चार्ट के जरिए बताऊँगा। ठीक है, तब तक आप बाकी यानी जब बी फार्म क्या होता है? बी फार्म मतलब होता है बैचलर इन फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी में आप बैचलर, ये एक यूजी कोर्स है। ठीक है, यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ग्रेजुएशन है। ठीक है, जो कि कोई भी ले सकता है। ठीक है, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, कैसे कौन कर सकता है, कैसे अप्लाई होता है, सेमेस्टर कितने होते हैं, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी में कितने सब्जेक्ट होते हैं टोटल, वो भी जान लेंगे। तो पहले हम जानते हैं बी फार्म होता क्या है। एक्चुअली बी फार्म है क्या? बी फार्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी इज अ ग्रेजुएट एकेडमिक डिग्री इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी फील्ड में ये ग्रेजुएशन है, जो कि 4 साल का होता है आपका। ठीक है, अब इसको कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एडमिशन कौन कौन ले सकता है, कौन एलिजिबल है इसके लिए?
जो टेंथ और ट्वेल्थ पास आउट हो ये स्टूडेंट वो ले सकता है। और उसकी स्ट्रीम जो होनी चाहिए पीसीबी और पीसीएम। पीसीएम मतलब आप लोग जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो और 50% कम से कम, ये जो 50% है वो जनरल के है, ठीक है। जनरल का 50% मार्क्स होना ही चाहिए, 50% रिक्वायर्ड होता है एडमिशन के लिए, ठीक है। और वही 80 के हिसाब से लगा सकते हैं, 40-45% आपको मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है। और कैसे इसमें अप्लाई करना है, देखिए कुछ लोकल कॉलेज जो होते हैं, काफ़ी कॉलेज जो होते हैं डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, ठीक। काफ़ी कॉलेज होंगे डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे। और बाकी आपको यूजी-CUT का एग्ज़ाम देना होगा, जैसे अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी बोलो, उसका फॉर्म फिल करके उसका आपको पेपर देना होगा। पेपर में उसकी मेरिट जो आएगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज का काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर हमारा इसी में है एक, अब देखिए इसमें सेमेस्टर कितने होते हैं। सेमेस्टर देखिए ये टोटल 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। 4 साल का होगा, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं आपके, 8 सेमेस्टर होंगे। एक साल में 2 सेमेस्टर, टोटल 2 सेमेस्टर होते हैं, ऐसे 4 साल में 2-2 सेमेस्टर करके 8 सेमेस्टर हो गए, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट कितने थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, कितने प्रैक्टिकल होते हैं, तो देखिए सेमेस्टर 1 में 6 थ्योरी होती है, जिसमें 6 थ्योरी में एक आता है रेमेडियल मैथ्स और एक रेमेडियल बायो। जो भी बच्चा 12th में पीसीबी से था, मतलब जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से था, वो फर्स्ट सेमेस्टर में रेमेडियल मैथ्स पढ़ेगा, ठीक है। और जो बच्चा पीसीएम से था, जो मैथ्स लिया था 12th में, वो आके यहाँ पे बायो पढ़ेगा, मतलब रेमेडियल बायो पढ़ेगा। ऐसे 5 से 6 प्रैक्टिकल मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो मैथ्स का होता है रेमेडियल मैथ्स, उसका प्रैक्टिकल नहीं होता, तो उसके लिए 5 प्रैक्टिकल होगा। जो रेमेडियल बायो है उसका फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए 6 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि रेमेडियल बायोलॉजी का भी प्रैक्टिकल हो जाता है। रेमेडियल मैथ्स और रेमेडियल बायो जो है आपका इंटरनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और बाकी आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं थ्योरी के, ठीक है। अब सेमेस्टर सेकंड में भी आपके 6 थ्योरी होंगे, 4 प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें से इसमें जो 6 थ्योरी हैं इसमें 2 इंटरनल होते हैं, ठीक है। और सेमेस्टर थर्ड में 5 थ्योरी 4 प्रैक्टिकल होंगे। सेमेस्टर 4 में 5 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल होंगे आपके, हाँ। और सेमेस्टर 5 में 5 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल होते हैं, और 4 प्रैक्टिकल होते हैं, मैंने यहाँ 3 लिख रखा, 3 और 1 ही 4, जो कि ये जो है हमारा है रिपोर्ट हॉस्पिटल ट्रेनिंग, रिपोर्ट ऑन हॉस्पिटल ट्रेनिंग 1, ठीक है। ट्रेनिंग 1 मतलब आप 45 दिन की ट्रेनिंग होती है आपकी, इस पर आपको रिपोर्ट पूरी बनानी पड़ती है, जो कि 4th सेमेस्टर के एंड में जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो 45 दिन की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। ऐसे ही सेमेस्टर 6 में 6 थ्योरी होता है, ठीक है, और 3 प्रैक्टिकल, 4 प्रैक्टिकल होगा, एक रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है आपकी, इंडस्ट्रियल टूर होता है, उसका आपको रिपोर्ट पूरा देना होगा, जो कि 5th सेमेस्टर के एंड में कराया जाता है, ठीक है। फिर 7th सेमेस्टर में क्या है, 4 थ्योरी होगा, 3 प्रैक्टिकल, 4 प्रैक्टिकल होगा। ऐसे ही हॉस्पिटल ट्रेनिंग 2 हो जाता है यहाँ पे, जो कि 6th सेमेस्टर के एंड में होता है, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, 4 थ्योरी होगा, 2 प्रैक्टिकल होगा, और एक इंडस्ट्रियल टूर होगा, जो कि 7th सेमेस्टर के एंड में होता है। टोटल आपका 41 थ्योरी होती है और 41 थ्योरी होगी, 29 आपकी प्रैक्टिकल होगा, सॉरी यहाँ प्रैक्टिकल होगा आपका, यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख दिया है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और फिर हमारा क्या है कि इसमें कितनी फ़ीस लेती है, क्योंकि फ़ीस के बेस पे भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इसमें टोटल फ़ीस कितनी होती है, देखिए कॉलेज के रैंकिंग पे ये डिपेंड करता है कि वो कितनी फ़ीस लेता है, वो कॉलेज का डिस्टेंस क्या है, कॉलेज का लोकेशन क्या है, कहाँ पे है। अगर इंडस्ट्रियल, जहाँ इंडस्ट्री होती है उस एरिया में, अगर उस सिटी में या उस सिटी में या उस विलेज में आपका कॉलेज है, तो वहाँ की फ़ीस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट आपको गारंटीड प्लेसमेंट मिलती है, इसकी वजह से आपका फ़ीस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन मैंने एक रफली फिगर बनाया है, अप्रोक्स आप लोग को बताने के लिए किया है कि अप्रोक्स 1 लाख से 1,20,000 से 1,25,000 तक होती है 1 साल की फ़ीस, ठीक है। 1,20,000 से 1,25,000 तक की सालाना फ़ीस होती है, जो कि आपकी पूरी ट्यूशन, जो कि ट्यूशन फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस होगी। और साल भर मतलब मान लीजिए कि 4 साल में आपका 4,80,000 से 5,00,000 रुपये लग जाना है, ठीक है। इतना आपका ट्यूशन फ़ीस लगनी, एग्जामिनेशन फ़ीस है अप्रॉक्स 8,000 लगभग होती है, कभी कभार हो सकता है बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप बता दूंगा मैं आपको आगे क्लियर करके, ठीक है। अप्रॉक्स 8,000
पर ईयर लग जाती, पर ईयर सेमेस्टर लगती है। तो इस फिर टोटल कंप्लीट बैचलर फार्मेसी आपको कंप्लीट करने में 6 से 6.5-7 लाख रुपए आपको लगने ही लगने हैं। क्यों? क्योंकि आपकी 5 लाख तो ट्यूशन फीस लग रही, एग्जामिनेशन फीस मिलाएंगे तो चलिए 50,000 एग्जामिनेशन फीस होगी। फिर कन्वेंस का जो भी आप रेगुलर जा रहे हैं आ रहे हैं उसका खर्चा जोड़ेंगे 4 साल का। फिर वहाँ पे जा रहे हैं तो भाई आप मन कर जाता कभी समोसा खाने या कुछ खाने का, तो उसका अलग से खर्चा, तो वो मिला जुला के 6.5 से 7 लाख आपका लग जाता है। ठीक है, जिसमें ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लेसमेंट का क्या है, रेपुटेड कॉलेज वॉज गिविंग प्लेसमेंट, मतलब जो रेपुटेड कॉलेज होते हैं वही आपको प्लेसमेंट देंगे। अदर कॉलेज आपको प्लेसमेंट जो मतलब लोकल एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है आसपास एरिया में या आसपास सिटी में, तो वो आपको प्लेसमेंट देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब जिस शहर मान लीजिए दिल्ली में, तो दिल्ली और नोएडा में इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट इसीलिए आते हैं, जैसे एमिटी हो गया, शारदा हो गया, इन सब में इसीलिए आते हैं क्योंकि वहाँ से जो प्लेसमेंट कंपनी है वो जल्दी आ जाती है। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं रहता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट के बाद आता है पीएचडी। जो पीएचडी करता है फार्मेसी में, पीएचडी होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है, ड्यूरेशन होता है इसका। ये जो पीएचडी होता है ये रिसर्च बेस्ड पे एक रिसर्च बेस्ड कोर्स होता है, जिसके बारे में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर लाइन में आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगी, जिसमें आप रिसर्च करेंगे। ठीक है, उसके बारे में रिसर्च। एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एम फार्म या पीएचडी। ठीक है, पीएचडी या एम फार्म जैसी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं पीएचडी करने को। ठीक है, एम फार्म और फार्म डी, ये दोनों कोर्स किए हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी, मतलब फिलोसफी पे आप डॉक्टरेट कर लेंगे, डॉक्टर लेवल होता है। एवरेज ट्यूशन फीस क्या होती है, 50,000 से 4.5 लाख रुपए होती है पूरे 1 साल की, पूरे मतलब कि 4 साल की 4 लाख नहीं, इसी के बीच में आपकी फ़ीस होती है। मैंने अप्रॉक्स बताया, कोई कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या आता है, इंटरेस्ट बेस होता है। देखिए कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं, यूजीसी नेट होता है जो कि मार्च में फॉर्म आते हैं और फर्स्ट वीक ऑफ जून में पेपर आपका होता है। ठीक है, सेट होता है, सेट करके एग्जाम होता है, एग्जाम होता है जो कि जून में फॉर्म आता है, जुलाई में इसका पेपर होता है। ठीक है, CSIR नेट एग्ज़ाम होता है जो कि दिसंबर में होता है और जनवरी में इसका पेपर होता है। ठीक है, NI पर JEE होता है जो कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा और जून में आपका पेपर होगा। AUAIME होता है जो कि अगस्त में आपका फॉर्म आता है, सितंबर में इसका आपका पेपर होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फार्म डी। अच्छा, फार्म डी क्या होता है, आप बहुत लोग बोलेंगे कि फार्म डी नया कोर्स है जाता है। देखिए ये एक डॉक्टरेट लेवल कोर्स है जो कि आपके लिए आप लोग कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आप 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्टरेट इन फार्मेसी होता है। ठीक, और 5 साल का कोर्स होता है ये। ठीक, एग्जामिनेशन फॉर्मेट होता है, इसमें सेमेस्टर वाइज होगा, जो एग्जामिनेशन फॉर्मेट होगा इसमें सेमेस्टर वाइज होता है। ठीक है, 10+2 स्टूडेंट एलिजिबल होता है इसके लिए। ठीक है, बी फार्म पास आउट स्टूडेंट भी डायरेक्टली लेटरल एंट्री ले सकता है डायरेक्ट 3rd ईयर में। ठीक है, डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन ले सकता है लेटरल एंट्री के द्वारा। ओनली एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा, जैसे जीपेट हो गया, CUET हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, इसके द्वारा ही आप फार्म डी कर सकते हैं। ठीक है, और करियर क्या है, आप इसके बाद फार्म PhD कर सकते हैं। फिर आपको अभी मैं एक चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि फार्म डी का आगे क्या हो सकता है। ठीक है, फार्म डी की कोर्स की 1.2 से 1.5 लाख तक की फ़ीस होती है सालाना इसकी। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग, पर्सनल इंटरव्यू, एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन होता है आपका। ठीक है, फिर आपका आया हमारा फार्म डी पढ़ लिया, एम फार्मा। अब लास्ट और इसमें टॉपिक है एम फार्म। अच्छा, एम फार्म होता है मास्टर इन फार्मेसी। एम फार्म मतलब हो गया मास्टर इन फार्मेसी। ठीक है, या मास्टर इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इसमें आप मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है, फुल टाइम कोर्स होगा ये 2 साल का। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ये बी फार्म या फार्म डी के साथ बाद भी आप कर सकते हैं। एंट्रेंस जीपेट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट कहता है। नाइपर होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे JEE ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट मतलब कि नाइपर JEE देने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम से हो सकते हैं। ठीक है, जीपेट कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है आपका। ठीक है, जीपेट क्या है, ये क्या करता है, प्रोवाइड स्कॉलरशिप
ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। जीपेड के बारे में हम कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या स्कॉलरशिप होती है, क्या इसका कट ऑफ होता है, सब कुछ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो कैसे हम कॉलेज को, बेस्ट कॉलेज हम कैसे चुने हम फार्म के लिए, सिंपल सा एक यही तरीका है कि आप पहले कॉलेज में देखिए कि वो AICTE से अप्रूव है कि नहीं, या PCI से अप्रूव है कि नहीं। अगर इससे कॉलेज अप्रूव है तो आप वहाँ से एमफार्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं अप्रूव है तो आप एमफार्म मत करिए, क्योंकि उसको कोई मान्यता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब मान्यता ही नहीं मिली तो क्या करके करेंगे आप लोग वहाँ से, ठीक है। तो भाई एक चार्ट के जरिए हम जानते हैं कि आप फार्मेसी प्रोफेशनल सारे कोर्स करने के बाद कौन कौन से आप फील्ड में काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, जो कि फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकता है। देखिए एक प्रैक्टिस फील्ड होती है, एक अदर फील्ड होती है, ठीक है, ठीक। कम्युनिटी में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में काम कर सकता है, ठीक है। अदर फील्ड मतलब एकेडमिक जा सकता है, क्लिनिक रिसर्च जा सकता है, रेगुलर। एकेडमिक जो होता है ये सिर्फ बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी और PhD के लिए होता है, डिप्लोमा के लिए नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं, रिसर्च के लिए जा सकते हैं, या फर्दर स्टडी और एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च होता है, उसमें भी आप बी फार्म और एम फार्म और फार्म डी लोग कर सकते हो, ठीक है। रेगुलेटरी में भी जा सकते हो। इंडस्ट्री में डिप्लोमा जा सकता है, डी फार्म, एम फार्म, PhD और बी फार्म सब इंडस्ट्री में जा सकते हैं। प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन यूनिट होती है, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस होता है, उसमें R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में उसमें जा सकते हैं। पैकेजिंग यूनिट होती है, रॉ मटेरियल यूनिट होती है, उसमें भी जा सकते हैं। रेगुलेटरी यूनिट होता है, उसमें भी जा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में जो सेल्स, हाँ, और सेल्स और मार्केटिंग में MBA, जो कि MBA करते हैं फार्मेसी से, ठीक है, वो इसमें वो का एलिजिबल होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब जो होती है, मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब है, ड्रग इंस्पेक्टर जो है और ये सब जो है, वो सिर्फ बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, ठीक है, और PhD वाले ही ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए, और MPSC और RRB के लिए एलिजिबल होंगे। डी फार्म वाले एलिजिबल नहीं। डी फार्म के एलिजिबल क्या होता है, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, ठीक, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। क्लिनिक खोलने के बाद क्लिनिक नहीं खोल सकते आप लोग, फार्मेसी अपना खोल सकते हैं बस, ठीक। अदर कोई आप लोगों को चॉइस नहीं, क्योंकि 2 साल के कोर्स में आपको अदर चॉइस नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर हमारा आप देखते हैं आगे एक और चार्ट है, देखिए फर्दर एजुकेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका बी फार्म, एम फार्म, डी फार्म और क्या कहते हैं फार्मा डी ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एम फार्म होता है, वो जीपेड से दिया जाता है, ठीक है। इसमें कई सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एम फार्म करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिक, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्माकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, एंडीडीएस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी। उसके बाद आप PhD भी इसी से करते हैं, यही सेक्टर होता है इसी का, ठीक है। लेकिन एम फार्म के बाद आप PhD कर सकते हैं, देखिए पेटेंट लॉ पे IPR के बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च के CRO जो होता है उसकी एजुकेशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट में DRA, PG, DMA, MBA इन फार्मेसी सब कर सकते हैं आप। M.Tech में देखिए आप सोच रहे हो इंजीनियरिंग लाइन वाला, इसमें कहा गया, देखिए M.Tech बायोटेक्नोलॉजी एक मेडिकल कोर्स होता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में आप M.Tech कर सकते हैं, जो कि PG डिप्लोमा है इन बायोटेक्नोलॉजी। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है बायो इन्फॉर्मेटिव में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में। फिर रेडियो फार्मेसी में आप जा सकते हैं, MSc कर सकते हैं, ड्रग केमिस्ट्री। एब्रॉड में MS कर सकते हैं, GMAT देख के। GRC आपका जो GRC कार्ड होता है, मार्क्स होता है, वो भी अच्छा होना चाहिए आपको एब्रॉड में पढ़ने के लिए, ठीक है। एब्रॉड में पढ़ने के लिए काफ़ी पैसा भी खर्चा होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे देखिए एक और भी इसका मतलब फर्दर डिप्लोमा डी फार्म जो होता है वो बी फार्म के लिए एलिजिबल होता है, और फर्दर स्टडी के लिए नहीं जा सकता, वो सिर्फ बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकता है, और नथिंग अदर कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। देखिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फार्म डी, एम फार्म और डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्म, ये सब फार्मेसी प्रोफेशन है, ठीक है। 12th के बाद हम 2-3 कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, बैचलर फार्मेसी करते हैं, फार्म डी कर सकते हैं। बाकी जो 2 कोर्स है, एक को बी फार्म के बाद कर सकते हैं, एक को PhD के बाद, अरे फार्म डी के बाद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये सब कुछ आशा करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो का मैं एंड करता हूँ। मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉलेज के बारे में जानना है कि यूपी में कितने बेस्ट कॉलेज हैं, कौन से स्टेट में कितने अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है, कौन सी सिटी में कौन कौन से अच्छे कॉलेज होंगे जहाँ प्लेसमेंट आपको मिल जाए, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी मैं अपना इंस्टा आई डी दे दूँगा, अपना वेबसाइट का आई डी दे दूँगा, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट DM कर दीजिएगा इंस्टा पे, तो मैं बाकी आप लोग को इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि 1 अगस्त से आप लोग का रेगुलर नोट्स आने लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का और 6 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर के नोट्स आएंगे, क्योंकि इस सिर्फ इवेंट सेमेस्टर के क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो ये 3 सेमेस्टर के आपके नोट्स रेगुलर आने लगेंगे विथ क्लेरिफिकेशन। और आपको PDF चाहिए होगा तो मैं आपको इंस्टा दे दूँगा या तो व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप उसमें मैसेज करिएगा, आप लोग को PDF बिल्कुल भी फ्री में मिल जाएगा। और हाँ, एक कुछ दिन बाद में एक कोर्स बनाने वाला हूँ जिसमें आप अलग अलग डिप्लोमा के लिए अलग, PharmD के अलग, बैचलर ऑफ फार्मेसी के अलग, उसमें एक सब्सक्रिप्शन पैकेज होगा जिसमें उससे क्या मदद होगी कि आप उसमें हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आपको मिलेगा, हर कोर्स के बारे में कौन सा कॉलेज बेस्ट है, सब कुछ मतलब A to Z जानकारी इसमें आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो भी देख सकते हैं, जब वो लॉन्च होगा तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। सो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट और सबक है